We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जातीय जनगणना को लेकर के आखिर क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर जी इस समय हमारे साथ में है न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग सोच रहे थे कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कल जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी है सामने कि जातीय जनगणना होगी, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो 22 साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं। जब से पार्टी बनाए हैं तब से हम इसी बात को लेके हमारी पार्टी का एक इशू था ये। और कल जो कैबिनेट से माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जाति और जनगणना का फैसला लिया उसके लिए उनको धन्यवाद। इससे सामाजिक न्याय की जो चर्चा होती है, बात होती है, तो सामाजिक न्याय में बढ़ावा मिलेगा उन लोगों को जो आज तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई से बड़े पैमाने पर अछूते रहे। तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, उनको भी सामाजिक न्याय मिलेगा, उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई। लंबे समय तक शासन था, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सपा बसपा तमाम दल वो भी नहीं कर पाए, लेकिन उस काम को मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इससे तमाम जो अछूती जातियां हैं उनको सभी क्षेत्रों में बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है इस बात को लेकर के कि ये दरअसल जाति जनगणना जो है उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जीत है, अखिलेश यादव कहते हैं कि इसको तो हमने बहुत पहले इस मामले को उठाया था और ये हम लोगों की जीत है, हमारी वजह से जाति जनगणना को लेकर के सरकार जो है आगे बढ़ रही है। जब चाहती नहीं थी कि जाति जनगणना, जब जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, सत्ता में थे, तब ये कुंभकर्ण की नींद सोए थे। देश की जनता अलग अलग प्रदेशों में लोगों को जनादेश दिया तो लोगों ने कांग्रेस के समर्थन करके देश में सरकार बनाई, तब भी सभी लोग कुंभकर्ण की नींद सो गए। कम से कम जब देश की जनता ने मोदी जी को देश में पावर दिया कि आप कुछ करो, तो मोदी जी कर रहे हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई भी बन सकता है भाई। हम तो कहते हैं कि 5 साल पहले अखिलेश जी को खुद नहीं पता था कि जातिवार जनगणना क्या होती है, हैं? मायावती जी अगर ये जानते लोग तो ये लोग कभी कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिए, उस समय कभी इन लोगों ने चर्चा की कि भाई हमारा एक इशू है जातिवार जनगणना, हम आपको समर्थन तब देंगे जब आप जातिवार जनगणना कराओगे? कभी बोला था? नहीं बोला। कभी आज राहुल जी बहुत उछल रहे हैं हमको तो आश्चर्य लगता है ऐसे नेताओं पर। इनकी सरकार थी तो जो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, आपने क्या किया 50 साल में? ये भी तो आपको बताना चाहिए कि हमने 50 साल इनको बैकफुट पर रखा था, आज हमको चेतना आई है तो हम इनको जगा रहे हैं। क्रेडिट तो वो ले रहे हैं ना इस बात को लेकर। तो वही तो कह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ एक डॉक्टर फूलचंद मौर्य जी थे तो हम लोग गए कि मीटिंग करने, तो 3-4 लड़कों से कहा कि चलो भाई मीटिंग कर लें। तो कहा कि जल्दी बताओ नहीं तो हम, तो कहा इतना जल्दी में काहे कि हो? कहा नहीं, हमको पाठ याद कर रहे हैं। तो गांव में पहले रामलीला होती थी, तो कहें कि कौन सा पाठ याद कर रहे हैं? कहें कि हम लोग सुग्रीव और बाली का पाठ याद कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये काम करो कि लोग बंदर से इंसान बन रहे हैं, तुम इंसान से बंदर बन रहे हो, तो एक काम करो कि तुम लोग गोभी का पत्ता कपड़ा पर बांध के घूमो कि हम राष्ट्रपति हैं। लेकिन समाज में अलग अलग जातियां हैं, उसका किस तरह से आप प्रभाव देखेंगे? और ये कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक दरअसल बिहार चुनाव को लेकर के।
बिहार में तो नीतीश जी ने जातिवार जनगणना करा ही दिया था, चाहे गलत कराया हो चाहे सही कराया हो, तो करा ही दिया था। तो उसका कौन सा लाभ आने की बात है? उसकी कोई बात नहीं। अब पहलगाम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक सवाल पहलगाम को लेकर के, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल जो है सरकार के लिए आप बात कर रहा है, क्या आप सोचते हैं कि पहलगाम पर जो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं राजनेताओं के, वो देश के विरोध में एक तरह से देश को एक निगेटिव उस पर लेके जा रहे हैं? आप देखते हैं जब भी राहुल जी जाते हैं विदेश तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। एक तो उनका पुराना रिकॉर्ड है, और रही बात पहलगाम की, तो ये दुखद घटना है, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। घटना के तुरंत बाद सरकार एक्शन में आई, पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया और सर्च ऑपरेशन चला। जो लोग मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है पाकिस्तान को बताने के लिए कि तुम अगर आतंकवादियों को शरण दोगे, पैदा करोगे, तो फिर तुम रह नहीं पाओगे। देखिए इतिहास है, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी को, उनके बच्चे को अगर 100 रुपया दीजिए मेला देखने के लिए, और 100 रुपया राजभर के बेटे को दीजिए, तो ब्राह्मण का बेटा जाता है तो मेले में बढ़िया चमचम रसमलाई मोहन भोग खरीद के खाता है। जब राजभर का बेटा जाता है तो पूरा मेला छान मारता है और नकली कट्टा और नकली काक खरीदता है। वो ट्रेनिंग दे के एकदम परिपक्व है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार खाली राजभर के नौजवानों को हथियार दे दे, तब पाकिस्तान में घुस करके आतंकवाद का खात्मा कर दें कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। तो अलग अलग राय आ रही है जाति जनगणना को लेकर के, और अब देखना यह है कि विपक्षी दल इस पर क्या क्या अपनी बातें रखता है सामने। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।